ध्यान से बिल्कुल समझना है, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं और कोण समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक, ये दोनों ही जो चीज है ना, कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक, ये दोनों ही चीज कुछ और नहीं, एक रेखा खंड है। मतलब एक रेखाखंड है, रेखा बोल दो। रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, अध्याय 6 में शुरू में पढ़ लिया अपन ने, और मैंने वीडियो भी डाला हुआ है उसका, आप देख लीजिएगा यदि, ठीक है। लंब क्या होता है, ये लंब, या यहाँ पे लंब समद्विभाजक है, यहाँ पे कोण समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, और ये दोनों ही चीज एक रेखा है और कुछ नहीं, ठीक है। कोण समद्विभाजक में भी एक रेखा है और लंब समद्विभाजक में भी एक रेखा है। मतलब ये जो लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक शब्द का अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं, एक रेखा है, या इसको आप ऐसा बोल सकते हो रेखाखंड है, रेखा है, रेखाखंड जो भी है। रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर होता है, रेखा के दोनों तरफ तीर के चिन्ह होते हैं, रेखाखंड में तीर के चिन्ह नहीं होते, क्या होते हैं, दोनों तरफ बिंदु होते हैं, दोनों किनारों पे बिंदु होते हैं, है ना, ऐसा रहता है। और किरण में क्या होता है, एक तरफ अंत बिंदु, एक तरफ तीर का चिन्ह। तीर का चिन्ह का मतलब है इसको जितना चाहे अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है रेखा, ये है रेखाखंड, और ये है किरण, ठीक है। रेखा और रेखाखंड से मिलकर बनती है किरण। देखो इसका आधा भाग ले लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक आधा भाग, इतना भाग ले लो, और यहां से लेके इधर का भाग इसमें जोड़ दो, तो दोनों भाग को जोड़ देंगे, मतलब आधा रेखाखंड और आधा किरण मिलाकर क्या बन जाता, आधा रेखा मिलाकर क्या बन जाता है, किरण बन जाता है, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक किसका होता है, रेखाखंड का। और कोण समद्विभाजक किसका होता है, कोण। कोण समद्विभाजक में तो नाम स्पष्ट है कि भाई कोण समद्विभाजक, नाम समझ में आता है, कोण को समद्विभाजित करना। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, समद्विभाजक, समद्विभाजक, ये समद्विभाजक क्या होता है ये समझ लो। तो समद्विभाजक ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, तीन अलग अलग इसमें शब्द हैं। सम मतलब समान या बराबर, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, समान या बराबर। द्वि मतलब क्या होता है, दो, है ना। और भाजित करना मतलब बांटना, बांटना, ठीक है। अलग अलग बांटने से, ये पेन है तो इसको मैं यहाँ से यदि बीच से तोड़ दूं या काट दूं ऐसा, तो दो भागों में बढ़ जाएगी, बांटना, ठीक है। तो समान या बराबर, सम का मतलब, द्वि मतलब दो होता है, बांटना तो समान दो भागों में उसको बांटना। किसी भी चीज को समान दो भागों में बांटना समद्विभाजक, समान दो भाग होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ये अपने पास एक किरण है, मान लीजिए ये सॉरी रेखाखंड है, मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर की, मान लेते हैं इसको अपन 10 सेंटीमीटर। अब बीचों बीच से तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से तोड़ दें, बांट दें, है ना। तो यहाँ से तोड़ दें तो ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और इधर का 5 सेंटीमीटर। ये हमने रेखाखंड को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया, ठीक है। बस इतना सा काम है। तो समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटना, ठीक है। बस ये चीज याद रखेंगे। तो लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब एक ऐसा लंब, एक ऐसी रेखा जो किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। लंब समद्विभाजक रेखाखंड के लिए होता है, ठीक है। और कोण समद्विभाजक तो जो किसी कोण को समान दो भागों में बांट दे, समान दो भागों में बांट दे, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक कोण है, ऐसा मान लेते हैं, ये कोण है। कोण कैसी आकृति होती है, खुली आकृति होती है। कोण दो किरणों से मिलकर बनती है, जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है ना। ये बात अपन बेसिक में पहले कर चुके हैं, है ना। ये कोण है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये कोण का, कोण को समद्विभाजित करना है। मान लो ये कोण है 40 अंश का, ठीक है। मान लीजिए कितने अंश का, ये 40 अंश का, ऐसा मान लेते हैं, है ना, 40 अंश का है। तो इसमें एक रेखा कितना, मैंने पहले कहा कि ये जो कोण समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक है, ये एक रेखा होती है, रेखा बोले, किरण बोले, ठीक है, एक किरण। तो यहां से क्या करेंगे, इसको 40 अंश का है तो इसके ऊपर एक ऐसी किरण खींच देंगे, यहाँ पे ऐसी किरण खींच दो, या है ना, रेखाखंड खींच दो, एक ऐसी खींच देंगे जो उस कोण को समान दो भागों में बांट दे। मतलब ये 40 अंश का है तो देखो ये रेखा खींच दिया अपन ने, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अंश का, और ये हो जाएगा 20 अंश का। जहां पे समझने वाली बात एक और है कि जो कोण बनेगा उस कोण को बराबर दो भागों में बांटना चाहिए, ठीक है। अब मान लो हमने कोई किरण ऐसी खींच दी, देखो ये खींच दिया, है ना। ये यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको P और इसको नाम देता हूँ O। तो ये जो OP है, ये OP है, ये क्या है, लंब सॉरी कोण समद्विभाजक। लंब तो उधर होगा, क्या है, ये कोण समद्विभाजक है। पर यहाँ पे जो हमने OP खींचे, मान लो मैं इसको OP मान ली, जो तीर की चिन्ह वाली खींचा हूं मैंने, OP मान लो, क्या ये कोण समद्विभाजक है क्या, नहीं है। क्यों, कोण भाजक है बस, कोण भाजक है बस, समान दो भागों में नहीं बांट रहा है। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक नहीं है, केवल दो भागों में बांटना है बस, कोण भाजक, है ना। कोण भाजक कोई होता नहीं है वैसे, पर यहाँ पे अपन खींचे तो कोण भाजक है, क्योंकि यदि ये 40 अंश का होगा तो ये तो 30 दिख रहा है और ये 10 दिख रहा है,
तो ये तो बराबर भाग में हुआ ही नहीं, तो समद्विभाजक नहीं बोलेंगे। समद्विभाजक किसको बोलेंगे? बराबर दो, समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटना चाहिए। तो ये अपने को बनाना है, ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी, उसके बारे में अपन लिख लिया है। ठीक है, जिनने नहीं भी लिखा है तो बस समझिए, समझना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अपने पास इसके लिए क्या होना चाहिए? एक रेखा खंड होना चाहिए। ठीक है, एक रेखाखंड, ये अनुमानित मान की हो सकता है कोई प्रश्न आए तो प्रश्न में मान देगा आपको रेखाखंड इतनी इतनी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जो भी ऐसा है अपन यहाँ पे अनुमानित मान लेते हैं। तो रेखाखंड है ये। ठीक है, यहाँ पे एक रहेगा ये बिंदु, इसको नाम दे देते हैं अपन ए, क्योंकि अपन ने जो लिखे हैं अभी उसमें ए माने हैं इसको, और ये है बी। ये ए बिंदु और ये बिंदु क्या है? ये रेखाखंड। ठीक है, अब रेखाखंड है तो उस पर अपने को लंब समद्विभाजक खींचना है, मतलब एक खड़ी रेखा खींचना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए क्या करना होगा आपको, चाप लेना पड़ेगा, त्रिज्या लेना पड़ेगा। चाप लेना, त्रिज्या लेना। त्रिज्या कैसे लोगे? तो मैंने पहले बताया है, ये जो रेखाखंड आपका है इसके आधे से ज्यादा, ठीक है, आधे से ज्यादा, ये जो रेखाखंड है उससे ज्यादा मान लेना नहीं है। मान लो ये ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 से ज्यादा आपको प्रकार नहीं फैलाना है ना, त्रिज्या नहीं लेना है, 5 से कम। पर आधे से ज्यादा, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 से 5 के बीच में, यहां देखो प्रकार में पेंसिल लगाओगे, पेंसिल लगाने के बाद प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखोगे या बी बिंदु पर, किसी तो ए पर रख लेते हैं, ए बिंदु पर रखोगे, लगभग आधे से ज्यादा, नापना नहीं है, ऐसा गिनना नहीं है कि 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आधा, ऐसा नापना नहीं है, अनुमान से ए पे रखोगे और ये लगभग आधा यहाँ पे आ रहा है, तो आधे से ज्यादा यहाँ तक का मान ले लो, प्रकार फैला करके ऐसे। ठीक है, ले लिया और प्रकार को बढ़िया टाइट कर लो, पेंसिल को सही लगाना है। प्रकार में आपको पहले बताया, ढीला पीला लगाते हो इधर उधर भगता है, ऐसा फिर ऐसे नहीं करना। और पेंसिल और प्रकार जब भी लगाते हो तो ये देख रहे हो मेरी उंगली, ठीक है, ये उंगली देख रहे हो, देखिए देखो ये पेंसिल और ये प्रकार का नोक होना चाहिए। ठीक है, पेंसिल आपकी प्रकार के नोक से थोड़ी सी यानी लगभग आधा सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, पेंसिल ऊपर होनी चाहिए और जो प्रकार का नोक है वो नीचे होना चाहिए। और हल्का सा इसको गड़ाएंगे, हल्का सा गड़ाएंगे यहाँ पर, ताकि वो, ये तो आप लोग क्या करते हो, पेंसिल को ऐसा उल्टा रखते हो, पेंसिल लंबी है और नोक आपकी नीचे है, तो वो जब घुमाते हो ना तो चाप काटते हो तो आपका प्रकार इधर से उड़ जाता है। तो प्रकार में पेंसिल लगाने का भी नियम होता है, समझ में आ रहा? पेंसिल ऊपर रहेगा, नोक ज्यादा नीचे रहेगी, आधा सेंटीमीटर का अंतर रहेगा। ठीक है, हाँ इधर 3-3 करके बैठ जाओ, सब लोगों को बैठना है, बैठो, बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, आधे ज्यादा मान ले लिया, उसको बढ़िया टाइट कर लिया, टाइट करने के बाद ए पर, ये ए पे रखोगे, देखो क्या किया, प्रकार फैला लिया, टाइट कर लिया उसको, और ए पे रखोगे। ए पे रखने के बाद ऊपर चाप काटना है और नीचे भी काटना है उसी मान का, आगे पीछे कुछ नहीं। ए पे रखोगे, ऊपर मान चाप काटो, चाप काटना इसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा रखोगे है ना, और ऐसा चाप काटोगे, यहां पे कहीं चाप कट जाएगा, ऐसा चाप कट जाएगा। ठीक है, उसी इस पे रखे, ऊपर काटे, इसी पे रख के नीचे घुमा देना, ऐसे चाप कट जाएगा। ठीक है, सेम वही मान का बी पे, मतलब उसको कम ज्यादा नहीं करना है, बस यहां से उठाया और कहां पे रख दोगे, बी पे रख दोगे, बी पे रख के भी चाप काटोगे, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी, उस रेखाखंड के ऊपर भी काटना है, नीचे भी काटना है। ये जो आपको बिंदु प्राप्त हुआ, ये दोनों कटान बिंदु जो प्राप्त हुए, इसको नाम दे देंगे, क्या नाम दे, पी क्यू, पी, और इसको नाम दे देना ये जो कटान बिंदु इसको क्यू। ये जो दोनों चाप जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो कटान बिंदु, ऊपर वाले को पी, नीचे वाले को क्यू, या नीचे वाले को पी, उसको क्यू, ऐसा। और जरूरी नहीं है पी क्यू ही नाम दे, आप 100 जो भी नाम दे सकते हो, वो आप याद रखिए, पर अपन लिखे हैं जो थ्योरी में उसमें क्या लिखे हैं, पी क्यू, तो पी क्यू नाम देना। उसके बाद क्या करना, स्केल से इन दोनों बिंदुओं को अपन सीधा मिला दें, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल बिंदु से बिंदु से ही मिलाएंगे। ठीक है, स्केल से दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो पी क्यू रेखाखंड, एक रेखाखंड है ना, ये देखो ये अंत बिंदु आ गया, अंत बिंदु, ये भी रेखाखंड है। तो ए बी रेखाखंड पर ये जो पी क्यू रेखाखंड जो सीधी ऊर्ध्वाधर खींचे अपन ने, यही उसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो ये जो पी क्यू रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी को जिस बिंदु पर काटता है उसको अपन क्या नाम दे देंगे, ओ नाम दे देना। सी भी नाम देते हैं सेंटर के हिसाब से, सेंटर को सी भी बोलते हैं, तो जनरली ओ दर्शाते हैं, ओ सी जो भी है अपन ने वहां लिखे उसमें ओ लिखे। ठीक है, तो ओ नाम दे देंगे उसको। ये जो ओ है, अच्छा ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो ए बी रेखाखंड है ना, ये पूरा ए बी रेखाखंड ये 8 सेंटीमीटर था, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरा ए बी 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो पी क्यू जिस तरह से बनाकर के जो पी क्यू प्राप्त हुआ ना, उसमें जो ये ओ ए या ए ओ है, ये है 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ अपने को, और ओ बी जो है ये भी 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों, मतलब ओ ए जो है ओ बी के कैसा है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो ये देखो, ये जो पी क्यू रेखाखंड है ये ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है।
एक लंब का मतलब, ठीक है, ऐसा लंबा, एक लंबी खड़ी रेखा है ना, एक सीधी खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, उस रेखाखंड के लिए लंब है। पर समद्वि भाजक कब होगी? जब वो बराबर दो भागों में बांट दे। अब यहां समझना, यदि एक रेखाखंड मान लीजिए इस तरह से है और एक रेखा इसके ऊपर ऐसी खड़ी है, तो क्या ये लंब समद्वि भाजक है? क्या है? तो फिर ये ओनली लंब है, ओनली लंब है। मैं ऐसा मान लूं, इसको मैं मान लेता हूं एक्स वाई और इसको मैं मान लूं ए बी, ए बी ऐसा मान लेता हूं, तो ये ए बी जो है एक्स वाई का ओनली लंब है, समद्वि भाजक नहीं। समझ गया? क्योंकि देखो यदि मान लो ये एक्स से लेकर वाई तक यदि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो, तो ये वाला भाग जो दिख रहा है इधर, ये 8 सेंटीमीटर लग रहा है दिखने में, और ये होगा 2 सेंटीमीटर, तो लंब तो है। लंब है तो मतलब यहां क्या बनेगा? समकोण। पहले बोला हूं, लंब है तो समकोण है, और समकोण है तो लंब है, दोनों एक दूसरे के चित है, तो समझ लो एक तरफ पट है, एक तरफ पट है मतलब दूसरा चित है, तो ऐसी बात है इसमें, ठीक है। यहां भी बनाएंगे समकोण अभी। तो ये लंब तो है पर समद्वि भाजक नहीं है, ठीक है, तो ये बात भी समझना। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, इस साइड भी हो सकती है ऐसा, है ना, कहीं भी ऐसा, पर बिल्कुल बीचों बीच से आ रही है, 10 सेंटीमीटर है, इधर 5 उधर 5, बराबर बराबर, तो लंब समद्वि भाजक। पर ऐसी स्थिति तो क्या है? ओनली लंब है, समद्वि भाजक नहीं बोले, ठीक है। यहां पे ए बी जो है एक्स वाई रेखाखंड का लंब है, लंब समद्वि भाजक नहीं। लंब समद्वि, वो शब्द को समझ लोगे तो काम हो जाएगा, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लंब, लंब समद्वि भाजक। लंब मतलब एक सीधी एक रेखाखंड पर एक खड़ी रेखा, बस। अब वो रेखाखंड को बराबर दो भागों में बांट रही है, नहीं बांट रही है, छोड़ दीजिए। पर यदि बराबर दो भागों में बांट रही है तो फिर लंब समद्वि भाजक, बस, ठीक है। चलो यहां पे समकोण बनेगा, तो अपन यहां बना लेते हैं समकोण। अच्छा, यहाँ पे चाहे तो आप दोनों तरफ समकोण, या ये चारों कोनों में से कहीं भी, ये चारों कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, सब कोने में समकोण बन रहा है। मतलब ये जो बिंदु ओ है उसके आसपास चारों 4 90 अंश बनेंगे, तो 90 90 90 90 बराबर 360, ठीक है। तो आप चाहे तो दोनों तरफ दर्शा सकते हैं, एक तरफ दर्शा लो, क्योंकि उधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 ही बनेगा, क्योंकि ये जो एक सरल रेखा है ना, सीधी रेखा, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? 180 का। कौन सा कोण बोलते हो उसको? सरल कोण या ऋजु कोण, उसके दो नाम है, दो नाम है, सरल कोण है, ऋजु कोण, अपने बेसिक में पढ़ लिया पहले। तो समकोण बनेगा, समकोण बनेगा मतलब ये लंब है, और लंब बनेगा मतलब ये समकोण, ठीक है। ये बात हो गई, छापो इसको। यहां पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्वि भाजक है, जो ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है। हाँ, इसमें एक काम और समझिए, अपन चाहें तो ये जो बिंदु P है, समझना पहले यहां पे, है ना, बिंदु P को B से मिला सकते हैं, ठीक है, ये B से मिला दिया। बिंदु P को A से मिला सकते हैं, बिंदु A को Q से मिला सकते हैं, बिंदु B को भी Q से मिला सकते हैं, ये ऐसा। तो मेरे को ये बताओ, जो ये PA रेखा है, या AP बोल सकते हैं उसको, PA रेखा, ये PB रेखा क्या बराबर होगी? क्या PA जो है वो PB के बराबर क्यों बराबर है? देखो ए से अपन ने चाप लिए थे ओ से ज्यादा का, है ना, आधे ज्यादा का चाप लिए थे, ए से काटे ऊपर, उसी नाप का बी से काटे थे, उसी नाप का काटे थे। बोला तो उसको टाइट करना, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए पे रख के ऊपर और बी पे रख के ऊपर चाप काटे। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं, जो ये पी क्यू है, पी क्यू भुजा, एपी भुजा, देखो मैंने डेश डेश से खींचा है इसको, इसलिए कि ऐसा लंब समद्वि भाजक में ऐसा खींचते नहीं है। ये जो पहले बनाए थे ना, देश से जो पहले चित्र था वो लंब समद्वि भाजक है, पर क्योंकि हमारी जो प्रश्न की कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे समझ लें, और इसमें एक बेसिक बात और जुड़ जाती है, इसलिए इसको भी जोड़ ले रहा हूं मैं इसी में, ठीक है। तो पी ए जो है वो किसके? पीबी के बराबर है। उसी प्रकार, अच्छा एक और बात, यहाँ पे जो अपन ने ए से ओ मतलब ए पे रखे थे और ओ ज्यादा मान लिया था, उसी मान यहाँ पे ए पे रख के ऊपर चाप काटे थे, उसी मान का बी पे रख के ऊपर चाप काटे थे, उसी मान का ए पे रख के नीचे भी काटे थे, और उसी मान का बी पे रख के नीचे भी काटे थे। ए पे रख के ऊपर नीचे, उसी मान का बी पे रख के ऊपर नीचे। इसका मतलब यह हुआ कि जो नीचे की रेखा है ए क्यू, नीचे की रेखा ए क्यू, और ये वाली रेखा बी क्यू, ये भी कैसी है? बराबर है। क्या ये दोनों रेखाएं बराबर है? क्या पी ए बराबर है ए क्यू? बराबर है। वो अपने वहां प्रश्न में नहीं था, वो अलग चीज है, मैंने उसको हटाई दिया, प्रश्न करना ही नहीं अपने को वाला, उसको कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपन। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, और ये देखो, ये 2 लाइन से बराबर किया, 2 लाइन से बराबर, 2 लाइन से बराबर, 2 लाइन से बराबर। इसका मतलब क्या है? चारों रेखाएं बराबर है, चारों बराबर है, क्योंकि अपन ए पे रख के ऊपर जिस नाप का काटे थे उसी नाप का नीचे काटे थे।
कम ज्यादा थोड़ा ना किए थे हैं। हाँ तो अच्छा हाँ हो गए वो, फिर नेक्स्ट हो जाए। एक काम करते हैं, इसको 3 लाइन कर देते हैं ना, तो इसको 3 लाइन कर दो ऐसा। नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा कि हाँ ना ऐसा, यहाँ पे बराबर बनाते हैं ना अपन, तो इसको 2-3 लाइन से कर लो बराबर, या 1 लाइन से भी कर सकते हो। 2 लाइन पहले से है तो 1 लाइन और बढ़ा दो, 3 लाइन से बराबर कर देना, इसको 2 लाइन से बराबर कर लेंगे ऐसा, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा वो छोड़ो, है ना, मान क्या होगा उसको अपन नापना पड़ेगा, मान को स्केल से नाप के बनाएंगे। तो अपने को नापने से यहाँ मतलब नहीं, बस ये बात ध्यान रखना है कि चारों भुजाएं कैसी होगी, ऐसी स्थिति में बराबर बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी में जो ये लिखे हो ना, इसी में नीचे एक चीज और जोड़ लो, मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूं, यहाँ पी ए, ठीक है ना, पी ए बराबर पी बी बराबर ए क्यू बराबर बी क्यू है, ठीक है। मतलब चारों, अब वो कितना मान होगा वो बात का मैटर, उसको नाप लेंगे, पर चारों भुजाएं जो होगी ए पी, सॉरी पी ए, पी बी, ए क्यू और बी क्यू कैसी होगी, बराबर हो। अब जो लिखे हो उसी के नीचे उसको लिखो, ठीक है, और ये ऐसा दर्शा भी लो। हाँ एक बात और समझो यहां पर, इसमें एक बात और समझना है, ठीक है, इसको मैं यहां बना रहा हूं, इधर समझना है, ठीक है। ये अभी मैं कोण समद्विभाजक की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, यहाँ पे एक तरीके से और बन सकता है, ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे मुख्यतः तो ऐसे ही बनता है मेनली, ठीक है, पर एक और चीज हो सकती है यहाँ पे, समझना, समझेंगे बिल्कुल, उतारना नहीं है इसको। मान लो कोई रेखाखंड अपने पास है, इसको मैं फिर से वही नाम दे दे रहा हूं ए बी, इसको बनाना नहीं है, समझना केवल है, ठीक है। ए से ए पे रखोगे और आधे से ज्यादा मान लेकर के ऊपर भी चाप काट दिया, है ना, देखो यहां ध्यान देना, ऊपर चाप काटा लिया और बी बिंदु पर रखकर ऊपर चाप काट लिया। अभी देखो नीचे नहीं काट रहा हूं, ध्यान रखना, ए पे रख के ऊपर काटेंगे, बी पे रख के ऊपर काटेंगे, काट लिया। जो बिंदु है जहां कटेगा उस बिंदु को थोड़ा सा ऐसा डॉट कर लेते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं। अच्छा उसके बाद अभी आधे से ज्यादा मान लिया था, ए पे रखे ऊपर, उसी नाम का बी पे रखे ऊपर, उसी नाप का, उसी मान का, कम ज्यादा नहीं करना है। पर यदि हम उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें, मतलब उसको जो त्रिज्या लिए थे उसको थोड़ी सा और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर अब बढ़ा दो ऐसा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो यहां से पहले हमने यहां तक का मान लिया था, मान लीजिए ये आधा मान है, ये आधा है ओ, यहां से हमने पहले यहां तक का मान लिया था, ऊपर काट दिया। अब हम मान को या तो कम कर देते हैं या तो ज्यादा कर देते हैं, कम भी कर सकते हो, यहां तक ले सकते हो, या तो ज्यादा, मैं ज्यादा ले लेता हूं, यहां तक ले लेते हैं। ये पहली स्थिति है आपकी ऊपर वाली, और ये दूसरी स्थिति, यहां तक का मान ले लिया, और मान लेने के ए पे रखे नीचे चाप, बी पे रखे नीचे चाप, काट देते हो, जैसा प्रश्न में हुआ था उदाहरण नंबर 7 में। हाँ वही वाली चीज को समझा रहा हूं मैं, समझ लेना, ठीक है। तो इसको नाम दे, ये जो बिंदु है ना दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बिंदु है ये है क्यू। अब क्या करेंगे, ये पी क्यू को मिला देंगे आपस में, ये मिला दिया, थोड़ा तिरछा हो गया क्या, अरे यार तिरछा हो गया, तो 1 मिनट, अब ठीक, देखो वो पे भी आ गया है ना। देखो तो ये इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, ऐसा पी को क्यू से मिला लेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये समझ में आ गई, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, इसका जरूरत खत्म हो गई। ये ओ बिंदु था, कोई बाजू में कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है, ए बी ऐसा, ये खींच लिया अपन। तो ये जो पी क्यू है ये ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये जो भुजा होगी ना यहाँ पे, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, है ना। मान लो यानी ए ओ ए का मान ओ बी के बराबर होगा। यदि मान लो ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ओ से लेकर ए तक 5 सेंटीमीटर, ओ से लेकर बी तक 5 सेंटीमीटर, समद्विभाजित। ये पी क्यू क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक, ठीक है, ऐसा। अब यहां पे समझने वाली बात ये है, यदि हम इसको अब यहां पर ये पी को बी से, पी को ए से मिला दें, ए को क्यू से, बी को क्यू से मिला दें, तो क्या ये चारों भुजाएं जो मैंने डेश डेश से बनाई है बराबर है क्या, नहीं है। ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि एक ही नाप का अपन ने उसको बनाए थे। तो ये जो पी क्यू है वो पी बी के बराबर है, पर जो ये ए क्यू है और ये बी क्यू है ये बराबर नहीं है उसके, ये अलग है। यहां इसको अपन तीन, हाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, पर ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के बराबर नहीं है। और ये भुजा कैसी होगी, इससे लंबी, क्योंकि अपन देखो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर में डाल था तो अपन ने उसके मान को 1 नंबर में कम में खींचे थे और 2 नंबर में बढ़ा के खींचे थे, मतलब इसका मान कैसा होगा, ज्यादा और वो दिख भी रहा है। तो ये स्थिति भी है। अब देखो ऐसी स्थिति में भी ये जो पी क्यू है ना वो लंब समद्विभाजक है। मैं बताना क्या चाह रहा था आप लोगों को कि लंब समद्विभाजक ऐसी स्थिति में भी है वो,
अब यहां पे क्या हुआ था, आपके दिमाग में क्या रहता है यदि मैं ऐसा बता वैसे ही रखता तो कि बराबर बराबर भुजा होती है। जब लंबसम भाजक अपन खींचते हैं किसी रेखाखंड का, तो ये जो भुजा है मतलब पी ए, पी बी, ए क्यू और बी क्यू कैसी होती है, सब चारों भुजाएं बराबर होती है। ऐसा नहीं है। यदि आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रश्न की जो भी स्थिति उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपने ए से आधे से ज्यादा मान लिया है और जो चार चाप काटे हो, चाप खींचे हो, चार दो कटे हैं, है ना, ए पे रखे एक काटा, बी पे रखे काटा, ए पे रखे नीचे काटा, बी पे रखे नीचे भी काटा, चार चाप खींचे हो, चारों चाप यदि बराबर मान खींचे हो, मतलब एक ही नाप का खींचे हो, तो चारों भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी, है ना। यदि आपने चाप चार काटे हैं पर दो ऊपर के चाप बराबर भुजा के काटे थे, बराबर मान के काटे थे, और नीचे के मान को कम या ज्यादा कर दिया था, अपन ने यहाँ पे क्या किए थे, ज्यादा किए थे। हो सकता है आप कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, मैंने बताया दोनों स्थिति आपको यहाँ पे। तो ऐसा यदि है तो फिर चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, ठीक है। ये आमने सामने की भुजा, ये ऊपर की दोनों बराबर है, ये नीचे की दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों स्थिति हो सकती है, पर ये भुजाओं की। पर यहां पर एक ओवरऑल बात ये है कि जो PQ है ए बी का लंबसम भाजक है, और यहां पर भी PQ जो है ए बी का लंबसम भाजक है। एक बात और देखो, ए पे आपने जो मान लिया था, ए पे रख के इधर ऊपर काटा, और मान लो यदि ए पे रख के उस मान को आप नीचे काटते हो, यहां पे एक स्थिति और समझना है, ठीक है। मैं यहां पे छोटा सा मान लेता हूं, देखो ये समझ, क्योंकि देखो केवल जैसा पढ़ते हो ना आप लोग, जैसा जनरली पढ़ाते हैं आप लोगों को स्कूलों में, या आप लोग पढ़ते हो, केवल आपको ये बता दिया जाता है, पर सभी स्थितियों के लिए नहीं करते। यहीं पे आता है कंफ्यूजन, यही सबसे बड़ी समस्या है हमारी। टीचर जो भी स्कूलों में या जो भी और भी अदर्स कोचिंग्स में जैसा भी है, समझो ये एक स्थिति हो गई, दूसरी हो गई। देखो यहां पे मैं बता रहा था आप लोगों को क्या, कि यदि मान लो कोई रेखाखंड है, ठीक है, और इस पे अपन ने चाप काट करके, मैं थोड़ा सीधा बना दे रहा हूं, डायरेक्ट समझना मेरी बात को, है ना। हाँ, ये यहां पे ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है। वही स्थिति पर मैं एक नई स्थिति ला रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये ए पे रखे अपन ने, और इसके आधे से ज्यादा मान ले लोगे, मतलब चाप फैला लोगे, और ए पे रख के ऊपर चाप काट दिया ऐसा, और उसी चाप को ए पे रख के ऊपर काटा और ए पे रख के नीचे काट देते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, उसी मान का ए पे रख के ऊपर आधे से ज्यादा प्रकार फैलाओ, ए पे रखो, ऊपर चाप काटो, नीचे चाप काटो, ठीक है। अब जब बी पे रख रहे हो ना, उस मान को आप बढ़ा ले रहे हो, मान लो ऐसा, है ना। जैसे यहां तक मान लिया था आपने, अभी ये 1 नंबर है, आप थोड़ा सा बढ़ा लो उसको, 2 नंबर ले लो, है ना। 2 नंबर लिया और बी पे रख के चाप काट रहे हो इधर, और ये इधर, ऐसा काट दिया। ज्यादा वाला मान हो सकता है, कम वाला भी हो, अब यहां ज्यादा लिया तो वहां ज्यादा ले लो, बात समझ में आ रही है। ए पे रख के ऊपर काटे, नीचे काटे, बी पे अब थोड़ा सा बढ़ा लो मान को, या कम कर लो, तो यहां पर बढ़ा रहे हैं, और बी पे रख के ऊपर काटा, नीचे काटा, और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों कटान बिंदुओं को आपस में मिला देते। ये मिला दिया, अब तिरछा हो गया, थोड़ा ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। हाँ ऐसा, ये थोड़ा तिरछा हो रहा है यहाँ पे, समझ लेना। वैसे इसको बनाना भी नहीं, समझना बस है, ठीक है। ऐसा अपन ने इसको बना लिया, इसको नाम दे देते हैं अपन, यहाँ क्या है, अरे तेरी तो नाम दे देते हैं इसको P, और इसको नाम दे देते हैं Q। ये PQ है, ठीक है, ऐसा AB और ये PQ। अब यहां पे बताओ, ये जो PQ अपन ने खींचा, ये लंब तो है, अभी पहले ही बताया था मैंने, ये PQ जो है AB का लंब है, पर क्या लंब समद्विभाजक है, आपको दिख ही रहा है वहां पर, ठीक है, कि लंब समद्विभाजक नहीं है, है ना। ये जो बिंदु है ये O होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहां पे इसको हटा देता हूं यहां से, क्योंकि इसका काम खत्म। यस, तो अब यहां पे दिख ही रहा है कि OA जो है वो OB के बराबर नहीं है, OB ज्यादा है, OA कम है, मतलब OB ज्यादा है और ये, है ना, OA कम है। पर ये जो PQ है ना, ये AB का लंब है, बट लंब समद्विभाजक नहीं है, ठीक है, लंब समद्विभाजक नहीं है, लंब है। दूसरी बात, यदि हम इसको आपस में मिला दें, ये P बिंदु को B से, P बिंदु को A से, A बिंदु को Q से, और B बिंदु को Q से, ऐसा यदि अपन मिला दें, तो देखिए ये PA जो होगा ना, ये AQ के बराबर है, ठीक है। ये सब चीजें वहीं पे क्लियर है, बस आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगाना है, हमने कैसा चाप किधर काटे हैं, तो उसके हिसाब से बन जाएगा।
ए पे रख के ऊपर काटे थे, उसी मान का नीचे काटे थे, इसका मतलब जो पी ए होगा वो ए क्यू के बराबर होगा। ठीक है, यानी ए पी ए का मान यदि 4 सेंटीमीटर है तो ए क्यू का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, परंतु ये जो मान खींचे थे अपन ने, यानी बी पे रख के जो चाप काटे थे, बी पे रख के जो नीचे चाप काटे थे, ऊपर चाप काटे थे, ये अपन ने मान बढ़ा के काटे थे, मान को बढ़ा दिया था अपन ने। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अपन क्या करते थे, इसको 3 लाइन से बराबर कर देते, 3 लाइन से। ठीक है, या 1 लाइन से भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पीबी जो है वो बी क्यू के बराबर है, पीबी बी क्यू के बराबर है, परंतु पी ए पी बी के बराबर नहीं है। ठीक है ना, यहां पी ए छोटा होगा और पी बी बड़ा होगा, इधर भी वैसा ही है, ए क्यू छोटा होगा और बी क्यू बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में काट रहे हो तो ये आपकी जो रेखा प्राप्त होगी, ये वाली खड़ी रेखा है ना, ये केवल लंब होगी, लंब समद्विभाजक नहीं होगी। बराबर चारों चाप आप बराबर एक ही मान के काटते हो तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, ये डेश डेश वाली चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। और जो पी क्यू है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है, होगा, है। ठीक है, इस स्थिति में आ जाओ, यहां पे क्या किए थे अपन ने, देखो पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। ठीक है, तो ये पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में लंब समद्विभाजक है, पर तीसरी स्थिति में लंब समद्विभाजक नहीं होगा, केवल लंब होगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे बोलूं ये पी ए बराबर है पी बी के, पी ए बराबर पी बी, ऐसे लिखना है हमको, पी ए बराबर है पी बी तथा ए क्यू बराबर है बी क्यू। चारों आपस में बराबर नहीं है, यदि चारों आपस में बराबर होते तो अपन तथा सब नहीं लगाते, देखो वहां पे देखो, है ना, सब में बराबर लगा देते, पर दो बराबर है और दो उसके बराबर नहीं है ना। यहां पीबी जो है बराबर है, परंतु ये जो नीचे वाले हैं बराबर नहीं, तो क्या लगा दोगे बीच में, तथा एवं व और ऐसा, है ना, एंड। तो ये आता है ना। अच्छा, अपने को ये दिखाना है कि पी ए जो है पी ए क्यू के बराबर नहीं है, पी ए जो है ए क्यू के, ये पी ए क्यू के बराबर नहीं है, तो बराबर का चिन्ह लगा के क्रॉस कर दो, तिरछा ऐसा, वो सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं, पी ए पी बी ए क्यू के बराबर नहीं है, उसी प्रकार पी बी बी क्यू के बराबर नहीं है। बस समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन किसी कोण का कोण समद्विभाजक खींचना। ठीक है, ये सब हो गया उतार के आप लोगों का। हाँ, अब इधर ध्यान देना। तो किसी कोण का कोण समद्विभाजक खींचने के लिए, और मैंने पहले ही कहा कि लंब समद्विभाजक किसका होता है, रेखाखंड का, और कोण समद्विभाजक किसका, तो उसमें नामक लिखा है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक कोण का होगा। और ये जो लंब समद्विभाजक कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, मतलब कोण समद्विभाजक लंब समद्विभाजक जो खींच रहे हैं वो एक रेखा होती है और कुछ नहीं होती। एक रेखा, रेखा बोलो या रेखाखंड बोल दो, एक रेखा होती है। देखो ये लंब समद्विभाजक यहां कौन है, कौन है, पी क्यू। लंब समद्विभाजक कौन है, पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, एक अबे रेखा है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि लंब समद्विभाजक क्या होता है, तो लंब समद्विभाजक कोई त्रिभुज नहीं होता, कोई वृत्त नहीं होता, कोई चतुर्भुज नहीं होता, एक रेखा होती है। ठीक है, एक रेखा होती है, रेखा। इसको अपन चाहें तो आगे तक भी बढ़ा के तीर का चिन्ह लगा सकते हैं, इसको भी तो लगा सकते हैं, पर रेखा ना बोल के थोड़ा सा मुख्यतः बोले तो रेखा खंड होती है, क्योंकि अंतिम बिंदु जिसके अंतिम बिंदु होते हैं वो रेखाखंड होती है। ठीक है, ठीक है, एक रेखाखंड है पी क्यू, और ये जो रेखाखंड है तो ये दूसरे रेखाखंड को बांटती है, मतलब जो बटी रेखाखंड वो कौन है, जो समद्विभाजित हुई वो कौन है, ए बी, जो जिसने समद्विभाजित किया वो कौन है, पी क्यू। बात समझ में आ रही है। बटा कौन, ए बी, और किसने बांटा उसको। एक बात और, क्या पी ओ और ओ क्यू भी बराबर होगा, बताओ, क्या पी ओ या पी ओ बोलो या ओ पी बोलो या ओ क्यू बोलो, तो क्या ओ पी और ओ क्यू भी बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर होगा। यहां पे बराबर होगा क्योंकि ये चारों भुजा बराबर है इसलिए बराबर होगा। ठीक है, ये चारों भुजा बराबर है इसलिए, तो यहां पर भी आप चाहें तो इसको बराबर कर सकते हैं। आप कितनी लाइन से करेंगे, एक लाइन से कर देते हैं। ठीक है, ये एक लाइन से और ये एक लाइन से बराबर। ऐसी स्थिति में जब ये चारों भुजाएं बराबर और डेश डेश वाली, तब ऐसी स्थिति में ओपी जो है वो ओक्यू के बराबर होगा। पर यहां पे जो स्थिति किए थे ना उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर बराबर मान लिए थे, नीचे अलग मान लिए थे, तो उसमें बराबर नहीं होगी वो भुजा। जब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर और डेश डेश वाली, तब वो भी बराबर, तो लिख लो ऐसा,
हर एक चीज यहाँ लिखना संभव नहीं है, चित्र में सब दिख रहा है, इसलिए ध्यान रखो, समझा रहे हो, हर एक चीज को लिखेंगे नहीं अपन, संभव नहीं है उसमें लिखना, है ना। तो ये ऐसा हो गया। हाँ, लिए मेरे को कल मेरा एक टीम मेंबर बोलता है कि सर आप ना बहुत लेंदी करते हो वीडियो को, मतलब लंबा करते हो वीडियो को। तो मेरा एक्चुअली पढ़ाने का तरीका ऐसा ना ऊपर ऊपर समझाने का नहीं। जैसे अभी मैं ये बताता ना, जितने देर अपन पढ़ रहे हैं, 1 घंटा से लगभग लगभग पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में साला कोई अध्याय खत्म कर डालता है या एक प्रश्न खत्म कर देता। मेरा एक ठू बात खत्म हुई है बस, एक टॉपिक खत्म हुआ है बस। अब मैं चाहता आपको तो उसको 5 मिनट में खत्म कर सकता, भैया एक रेखा खींच लेना, ऐसा चाप काट लेना, ऊपर नीचे मिला देना, ये है खत्म। पर आपका ज्ञान होता पूरा अधूरा। कभी आपके साथ, आपको देखो मैंने एक ही चीज में कितनी सारी बात बता दी, ठीक है, कि भाई ऐसा खींचोगे तो ये भी बराबर होगा, ओपी और ओक्यू भी बराबर है, पीए पीबी फलाना ढिकाना बराबर है ना। सिंगल लाइन कहाँ पे खींचना है, डबल लाइन का मतलब कैसा होगा, ट्रिपल लाइन का मतलब कैसा होगा, इसकी स्थिति ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पे लंब होगा, यहाँ पे लंब, समझो कितनी सारी बातें बताया मैंने। अब तुम लोगों को एक बात बता देंगे और मान लो स्थिति आ गई प्रश्न में ऐसी वाली, तो घंटा ले बाबा जी का ठुल्लू पकड़ो। अब कैसा जी, अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को। देखना है तो देखो, नहीं देखना है भाड़ में जाओ, मत देखो। मेरा तो ऐसा ही, मैं तो वीडियो में साफ बोलता हूं, देख लेना उसमें। देखना है तो पूरा समझ के देखना है, तो देखना है, मैंने बोल दिया मैंने। मेरे को व्यू से मतलब नहीं है पैसा कमाने से, मैं पहले बोल चुका, आप लोगों को मालूम, पैसा कमाने के लिए उमपट लिया है ही नहीं। सही ज्ञान होना चाहिए, सही बात होनी चाहिए, अपने को पूरा ज्ञान और सटीक सही ज्ञान देना है ना। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा ही है ना। ज्ञान हो तो पूरा, है ना, ये तो हो ही ना, पर अधूरा ज्ञान नहीं होना साला, ये बहुत डेंजरस होता है ना। अजल घघरी झलकत जाए वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो घघरी पूरी खाली रहे या तो पूरी फुल भरी रहे, आधे में नहीं होना, समझ में आया ना, आधे में नहीं रहने का है। इसलिए मेरा ऐसा है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया, यदि इसके बाद अब कोई संभावना बचती नहीं है इसमें, यदि आप इतनी बातों को समझ लिए ना, तो ऐसा कोई प्रश्न आएगा साला, समझ लिए तो समझ लिए, दिमाग में उसको ठूस लिया आपने, तो ऐसा कोई प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता आप लोगों से। और कोई भी आपको आड़ा पूछ ले, तिरछा पूछ ले, इधर से पूछ ले, उधर से पूछ ले, इधर से प्रश्न आ जाए, उधर से प्रश्न आ जाए, साला सब बनेगा, ठीक है। तो इतनी बातों को समझाने के लिए टाइम तो लगता ही है भाई। चीजों को समझना है तो टाइम तो लगेगा, और सिर्फ चीजों को टाइम पास करना है, हाँ ये है तो कोर्स निपटाना है, तो फिर तो वो बताया ना 1 घंटे पूरा अध्याय खत्म हो सकता है। मेरा 1 घंटे में एक टॉपिक खत्म हुआ है। पर मैं समझता हूं ज्ञान चलो ठीक है कि अपने पास कम हो, पर हो तो जितना है वो पूरा हो। समझ में आ रही है बात। पूरी रामायण पढ़ लिया आपने, बार बार सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वही अपन आपकी जुबान पे रहता है, रामायण पढ़ लिया, रामचंद्र कौन है मालूम ही नहीं है, तो वही वाला मैं बता रहा हूं आप लोगों को, समझ में अच्छा आता है। पूरी रामायण पढ़ के हो गई आपकी। किसी, अच्छा 2 लड़के हैं, ठीक है, समझना, 2 लड़के हैं या लड़की जो भी मान लो, 2 इंसान हैं। मैं यहां लड़के ले लेता हूं, स्टूडेंट ले लेता हूं। ये 2 स्टूडेंट है, ये ए स्टूडेंट है और ये बी स्टूडेंट है ना। इसको बोले, दोनों को बोले भैया रामायण पढ़ो, ठीक है, रामायण का एग्जाम्पल ले लेते। इसने रामायण पढ़ा, इसने रामायण ना 1 घंटे में पढ़े खत्म कर दिया। पूरी रामायण की पुस्तक जितने भी कांड थे उसमें, सुंदर कांड, फलाना कांड, ढिकाना कांड, जितने भी कांड सब पढ़े खत्म, रामायण 1 घंटे में खत्म कर दिया, ठीक है। वैसे रामायण 1 घंटे में खत्म नहीं होती, पर हम मान रहे हैं अपन, चीजों को समझना है बस, है ना। सर 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी रामायण नहीं होती, ठीक है। पूरा 24 घंटा लगता है उसको पढ़ने के लिए, होता है ना रामायण का अखंड पाठ, जब 24 अखंड पाठ होता है वो भी रामायण 24 घंटा लगता है उसको, लगभग लगभग, यार ये मान ले रहे हैं ऐसा 1 घंटा, 1 घंटे में पढ़ लिया। ये दूसरा आदमी ना, इसने 3 घंटे लगा दिया पढ़ने में उसको, या 2 घंटे लगा दिया, समझ में। ए वाले स्टूडेंट ने 1 घंटे में पढ़ लिया, बी वाले ने 3 घंटे लगाया, या 4 घंटे या 2 घंटे लगाया, मतलब इससे ज्यादा वक्त लिया। अब ये खुश, अब मैंने तो 1 घंटे में पढ़ डाला, ये तो साला अभी तक पढ़ ही रहा है। इसको प्रश्न पूछे अपन ने, भैया राम की सीता कौन है, साला कौन, राम बहन होगी, अच्छा। इसको पूछे भैया राम की सीता कौन है, जी धर्मपत्नी थी उसकी, स्वयंवर में जीत के लाया था, धनुष पर बाण तोड़ा वहां पे, ठीक है, और जीत के लाया, तो उसकी धर्मपत्नी थी, ठीक है, पवित्र धर्मपत्नी, है ना। साला रावण को भी हाथ लगाने नहीं दी, ऐसी पत्नी थी। ये जवाब था इसका। तो आप ये बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, सीधी सी बात है। जब आपको ये एग्जाम्पल ऐसा समझ में आता है, तो वैसा ही आपका यहां पर भी है। आपको लोग 1 घंटे में पूरा अध्याय खत्म कर डालेंगे, मैं 1 घंटे में एक टॉपिक बताऊंगा, पर बात पूरी पूरी क्लियर होनी चाहिए, सही सही होनी चाहिए। मैं वही समझता हूं, मैं समझता हूं आप लोगों को ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है। टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, कोर्स साल भर के अंदर ही खत्म होगा, 2 साल में खत्म नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत यार 8 महीना पढ़ते हैं अपन कोचिंग में, खूब टाइम होता है। ठीक है, और अपन तो रोज रोज पढ़ रहे हैं, इसलिए तो संडे को भी क्लास लगा रहे हैं अपन 2-2 3-3 घंटा है। स्कूल वाले तो ऐसा है, स्कूल में क्या है, वो 15 दिन पढ़ाते हैं, बस नाम का रहता है जी 1 महीना। आप देख लो 4 से 5 संडे निकाल दो, हर महीने में 4 से 5 संडे, कोई ना कोई जयंती फैंती फलाना त्यौहार आता है, ठंडी की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, फलाने की छुट्टी, ठिकाने की छुट्टी, वो सब और अलग रहते। कभी टीचर 2-3 दिन छुट्टी में रहते, कभी टीचर आए तो हैं स्कूल में पर कभी कुछ काम में लगे हैं, कुछ ये वाला काम कर रहे हैं, वाला काम कर रहे हैं, बेटा आज क्लास नहीं लगेगी, तो हो गया। तो महीने भर में आपकी बड़े मुश्किल से 10 से 15 दिन क्लास लगती है, वो भी 45 मिनट का समय। हमारी तो क्लास यहाँ कोचिंग में 1 घंटा लगती है, वहाँ भी 40 से 45 मिनट है, समझ गया। तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं, मेन मुख्य पढ़ाते हैं, ज़्यादा इधर लफड़े करते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं, कोर्स भी खत्म करना है उनको टाइम पे, इस सब चीज़ों की, इसलिए वहाँ संभव थोड़ा सा नहीं हो पाता है। पर यहाँ पे अपने पास 1 घंटा है, संडे भी है, सब है, तो यहाँ पे अपने को कोई बात नहीं है। 1 घंटे में स्कूल वाले पढ़ाते हैं, हम उसको आपको 3 घंटे में पढ़ाएंगे, पर पूरा पूरा सही ज्ञान होना चाहिए। अब जिसको बात समझ में आती तो आओ, नहीं आती तो मैं तो पहले ही बोलता हूँ जाओ, दूसरे और हैं यहाँ पे। ठीक है ना, पर समझना है तो अच्छे से यहाँ पे आओ।